आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही आज से प्रचार प्रसार पर पूर्ण तरह प्रतिबंध हो गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 29 की 29 सीटों पर जीतने वाली है। वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा लोकसभा को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का छिंदवाड़ा दौरा रहा, पर उन्होंने रोड शो करके जनता का आशीर्वाद लिया। इस बार भाजपा प्रत्याशी छिंदवाड़ा पर प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। साथ ही चुनावी माहौल क्या रहने वाला है उसको लेकर हमारे संवाददाता सतीश रजक ने प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन से खास बातचीत की है। हमारे साथ आज चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं सत्येंद्र जैन जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। हम उनसे जानेंगे कि छिंदवाड़ा लोकसभा को लेकर क्या माहौल रहने वाला है। साथ ही आज से चुनाव का जो प्रचार है वो भी बंद होने वाला है। साथ में हम उनसे जानेंगे कि 1 लाख रुपए देने का जो वादा कांग्रेस ने किया है उस पर उनका क्या कहना रहेगा। हम उनसे सीधी बात करते हैं और क्या इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम रहने वाले हैं। सर, तो किस प्रकार से आप देखते हैं जो कांग्रेस ने 1 लाख रुपए बहनों को देने का जो वादा किया है? देखिए, कांग्रेस ने जो वादा किया है, और ये मैं कहता हूँ हमेशा झूठ का पुलिंदा है, और कोई भी प्लान ही नहीं रहता, योजना ही नहीं रहती। आप सोचिए कि अगर भारत में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लगभग 47 लाख करोड़ से ज़्यादा माताएं बहनें मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं। अब अगर एक माता बहन को एक महिला को अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 47 करोड़ रुपए से ज़्यादा 47 लाख करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता पड़ेगी प्रतिवर्ष। और आप देखिए, भारत का बजट ही इनके समय तो 10-12 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था। अभी 10 साल में हमने उसको 4 से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आज 50 लाख करोड़ का लगभग का बजट है। और अगर इतनी राशि दे दी जाए तो पूरी के पूरा के बजट क्या महिला कल्याण में सिर्फ एक ही योजना में चला जाएगा। तो किसानों का समर्थन मूल्य के लिए कैसे खरीदेंगे, और किसानों के और जिस विकास कैसे करेंगे, रोड कैसे बनेंगे, पुल कैसे बनेंगे, रेलवेज कैसे बनेंगे, हवाई अड्डे कैसे बनेंगे, और घर कैसे बनेंगे, जो हम 3 करोड़ घर और बनाने वाले हैं, 4 करोड़ दे दिए। तो ये कांग्रेस जो है ना, भारत को वेनेजुएला बनाना चाहती है, श्रीलंका बनाना चाहती है, या जिस प्रकार से पाकिस्तान में खाने के खाद्य पदार्थों के लिए लूट लगती है, आटा वगैरह लूट लिया जाता है। और आपने देखा तो ये वेनेजुएला और श्रीलंका जैसी हालत करने की इच्छा कांग्रेस की रहती है, ये हम होने नहीं देंगे। सर, हाल फिलहाल में आज से शायद चुनाव का प्रचार भी बंद होने वाला है, उस पर लेकर क्या कहेंगे? किस प्रकार से पार्टी की तैयारियां रहीं, क्या माहौल रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव। तो अब जो लोकसभा चुनाव हैं, ये महायज्ञ या अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध वाला यज्ञ वाला घोड़ा जो है, अश्व, विजयी अश्व पूरे भारत भर में भ्रमण कर रहा है। और भगवान रूपी जनता के सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी हों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, समस्त केंद्र के मंत्रीगण और जो नेतागण हमारे जगह जगह जा रहे हैं, भगवान रूपी जनता को राम राम कह रहे हैं। मोदी जी का राम राम, मोदी जी का प्रणाम, मोदी जी का पाए लागू, मोदी जी का गुलाल, और सैकड़ों अनेक विकास की योजनाओं के द्वारा उनको घर दिए हैं, उनमें बिजली दी है, उनमें नल जल का पानी दिया है, उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत योजना वाला बीमा मिला हुआ है। हम 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक के लिए भोजन भी दे रहे हैं निःशुल्क। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं, और साथ साथ विरासत को भी बढ़ाने वाला काम भी किया है। जो हमने 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपनी संविदा डाली है, आहुति दी है, एक योगदान दिया है। ये सब भारत की जनता को, भगवान रूपी जनता को हम बता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और निसंदेह जो प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को असीम आशीर्वाद जनता दे रही है। और उस असीम आशीर्वाद के दम पर हम भी कह सकते हैं कि आने वाले समस्त चरणों की 29 लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जनता अप्रतिम आशीर्वाद दे रही है, कमल खिला रही है। और 29 कमलों की माला को, देश भर में 400 से अधिक कमल रूपी माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए यह भगवान रूपी जनता लालायित है। आपने अभी कहा 400 पार बीजेपी ला रही है, तो सर विपक्ष को किस प्रकार से देखते हैं? अगर 400 पार भाजपा के दामन में आते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं दरकिनार होता दिखाई दे रहा है। देखिए, विपक्ष को अपनी भूमिका स्वयं तय करनी पड़ेगी। जब विपक्ष अपनी कार्य योजना नहीं बनाता, नियम नहीं बनाता है, प्रणाली नहीं बनाता। अब कांग्रेस विपक्ष का एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 40-45 सीटों के आसपास इनकी सीट आती हैं।
10% सीट भी नहीं आ रही। नेता विपक्ष होने के लिए लोकसभा में एक आवश्यक अर्हता है, उस अर्हता को भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस की नीतियों में, विपक्ष की नीतियों में कमियां हैं। और ये कमियां क्या हैं कि ये भारत को मोदी का विरोध करने में, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते ये कब भारत विरोधी हो जाते हैं, भाजपा की सरकार का विरोध करते करते कब भारत का राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता। लेकिन भारत की भगवान रूपी जनता जानती है। ये भगवान रूपी जनता को राक्षस कहते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो कहते हैं कि जो भी लोग भारत के लोग हैं, भाजपा को वोट देते हैं, वो सब राक्षस हैं। और वो हस्तिनापुर की, वो वहाँ से उससे धरती से, हस्तिनापुर की धरती से, यह कहें कि कुरुक्षेत्र की धरती से, वहाँ से महाभारत की धरती से शाप देने लगते हैं। तो ना तो वो संत हैं और ना ही ये लोकतंत्र में ये कोई जनता स्वीकार करती। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उस भगवान रूपी जनता को राक्षस बताते हैं। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि अभी मध्य प्रदेश चुनाव में आई थी तो बोले आप 4 बार भारतीय जनता पार्टी को जिता चुके हो, क्या आप लोग अंधे हो गए हो? जनता की आंखें फोड़ रही भगवान रूपी जनता मध्य प्रदेश की है। तो जनता को बुरा लगा। उनने 5वीं बार विधानसभा चुनाव में छप्पर फाड़ के बहुमत दिया भाजपा को, 163 सीट दी और लगभग 72% के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में विजयी की है और प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त हुई है। लगभग 50% का मत प्रतिशत भी वोट शेयर मिला है। तो ये जनता के साथ में ये लोग इस प्रकार से बात करते हैं। विपक्ष का ही एजेंडा होता है तो इनको कहां से मिलेगा? और खुद विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के लोकसभा में सदन के नेता हैं, वो ही कह रहे हैं इस बार भाजपा का 400 पार हो रहा है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है तो निसंदेह होना है। और आप देखिए जिस प्रकार का 10 साल में जो काम किया है, जो विकास किया है, विकास के साथ विरासत भी बढ़ाई है। तो अनेक योजनाओं के द्वारा विकास किया और विरासत में ऐसे काम हुए जो 500 वर्षों में नहीं हुए थे। आज भगवान राम का मंदिर 500 वर्ष बाद बना है। नव्य दिव्य भव्य मनोज्ञ रम्य मंदिर अयोध्या में बना है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। उस मंदिर में भगवान राम लला विराजमान हो चुके हैं, टेंट में नहीं रह रहे हैं। आज रामनवमी का दिन है। आज भगवान राम का पहली बार ऐसा जन्मोत्सव मनाया गया। उनके भव्य दिव्य नव्य मनोज्ञ रम्य मंदिर में पहली बार रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया है। पहले तो रामलला टेंट में ही मनाते थे। तो ये भारत की जनता के स्वाभिमान का विषय भी है और जन जन का विषय है। तो ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि हमने विकास भी किया, विरासत को भी समृद्ध किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए भगवान रूपी जनता 400 पार का आशीर्वाद दे रही है। देखिए सर, अगर हम छिंदवाड़ा लोकसभा की बात करें तो 9 बार वहाँ से कमलनाथ जी विधायक, वो सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा की क्या कसर रही? और जो पिछले लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई और इस बार अमित शाह जी का भी बड़ा एक दौरा रहा, कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित हुए या नहीं हुए? क्या देखिए छिंदवाड़ा को आपने गढ़ बोला, तो गढ़ तो कहीं से नहीं, छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए सब गड़बड़ है और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए बिल्कुल पूरा गड़बड़ है। क्योंकि जिस प्रकार से दीपक सक्सेना जी उनके एक स्तंभ हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अभी सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के कमलेश शाह जी, जनजाति वर्ग का कांग्रेस और नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी अपमान करते हैं। उनको चुनाव आयोग में हमने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, उन्होंने जनजाति वर्ग का अपमान किया, कमलेश शाह जी के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। विक्रम वहाँ के महापौर हैं, छिंदवाड़ा के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी है। इस प्रकार से कांग्रेस के गढ़ में भगदड़ मची हुई है, गड़बड़ है सब। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को तो अभी है कि उनको आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी आपको यकीन नहीं, इस प्रकार की बात हो रही है। और कमलनाथ जी को तो नकुलनाथ जी पहले भी शेख चिल्लिया मुंगेरी लाल सिद्ध कर चुके हैं। आपको याद होगा एक सिटिंग एमपी होने के बाद भी कमलनाथ जी दम्भ भर रहे थे कि आने वाले 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड विजय हो रही है और 7 दिसंबर 2023 को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये भगवान रूपी जनता है, वो तय करती है, जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। तो उन्होंने अपमान कर दिया, वो देखा जनता ने को, तो कांग्रेस को नकुलनाथ जी ने कमलनाथ जी को और पूरी कांग्रेस को शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल सिद्ध करा दिया। जनता ये भी देख रही है। और जनता को जिस प्रकार से हमने वहाँ पर घर दिए हैं, वहाँ पर नल जल कनेक्शन दिए हैं, वहाँ पर हमने बिजली सौभाग्य योजना के दी है, हमने उनको 5 साल 2028 तक के लिए भोजन भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हमने रोड भी बनाए हैं, हमने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, वहाँ पर विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। ऐसे अनेक विकास के कार्य, वहाँ पर हाईवेज भी
बन रहे हैं वहाँ पर, तो ये ऐसे सारे कार्यों के कारण वहाँ की भगवान रूपी जनता, और जो कहें माताओं बहनों को हम हर महीने अभी 1250 रुपये दे रहे हैं, जिसको हम 3000 रुपये तक देंगे, ये हमारा संकल्प है। तो हम हर विकास के कार्य और जन कल्याण के कार्य हम वहाँ कर रहे हैं। तो भगवान रूपी जनता हमको इस बार छिंदवाड़ा में भी प्रचंड विजय श्री का आशीर्वाद दे रही है। हमारे प्रत्याशी बंटी साहू जी वहाँ प्रचंड मत से जीत रहे हैं, और आप देखिएगा जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ बार बार पहुँचे, और अभी कल ही वहाँ थे, वहाँ उन्होंने रोड शो किया, कुछ कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। हमें सभी को विजय श्री के मंत्र मिले हैं, और निसंदेह हम सभी ऊर्जित हुए, और हमें अहम इंद्रो न परांजेंगे न दैन्यम न पलायनम, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को इंद्र समझ करके, इंद्र कभी पराजित नहीं होता, इस भाव से चुनाव में जा रहा है, जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, और न दैन्यम न पलायनम का भाव हम वहाँ से टिके रहे। इस बार देखिएगा हम छिंदवाड़ा की सीट भी जीतेंगे। पहले 27 सीट जीती थी, 2019 में हमने 28 सीट जीती, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय श्री भगवान रूपी जनता दे रही है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश में। ये इनका दावा है कि 29 की 29 सीटें भाजपा के दामन में आने वाली हैं।